रसीदी टिकट। लेखिका अमृता प्रीतम। क्या यह कयामत का दिन है? जिंदगी के कई वे पल जो वक्त की कोख से जन्मे और वक्त की कब्र में गिर गए, आज मेरे सामने खड़े हैं। ये सब कब्रें कैसे खुल गईं और ये सब पल जीते जागते कब्रों में से कैसे निकल आए? यह जरूर कयामत का दिन है। यह 1918 की कब्र में से निकला हुआ एक पल है, मेरे अस्तित्व से भी 1 बरस पहले का। आज पहली बार देख रही हूं, पहले सिर्फ सुना था। मेरे माँ बाप दोनों पंचखंड भसोड़ के स्कूल में पढ़ाते थे। वहां के मुखिया बाबू तेजा सिंह की बेटियां उनके विद्यार्थियों में थीं। उन बच्चियों को एक दिन न जाने क्या सूझी, दोनों ने मिलकर गुरुद्वारे में कीर्तन किया, प्रार्थना की और प्रार्थना के अंत में कह दिया, दो जहानों के मालिक, हमारे मास्टर जी के घर एक बच्ची बख्श दो। भरी सभा में पिताजी ने प्रार्थना के ये शब्द सुने तो उन्हें मेरी होने वाली मां पर गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि उन बच्चियों ने उसकी रजामंदी से यह प्रार्थना की है, पर मां को कुछ मालूम नहीं था। उन्हीं बच्चियों ने ही बाद में बताया कि हम राज बीबी से पूछती तो वह शायद पुत्र की कामना करती, पर वे अपने मास्टर जी के घर लड़की चाहती हैं, अपनी ही तरह एक लड़की। यह पल अभी तक उसी तरह चुप है, कुदरत के भेद को होठों में बंद करके हौले से मुस्कुराता, पर कहता कुछ नहीं। उन बच्चियों ने यह प्रार्थना क्यों की? उनके किस विश्वास ने सुन ली? मुझे कुछ नहीं मालूम, पर यह सच है कि साल के अंदर राज बीबी राज मां बन गई। उससे भी 10 बरस पहले समय की कब्र में सोया हुआ एक वह पल जाग उठा है, जब 20 बरस की राज बीबी ने गुजरांवाला में साधुओं के एक डेरे में माथा टेका था और उनकी नजर कुछ उतने ही बरस के एक नंद नाम के साधु पर जा पड़ी थी। साधु नंद साहूकारों का लड़का था। जब 6 महीने का था तब मां लक्ष्मी मर गई थी। उसकी नानी ने उसे अपनी गोद में डाल लिया था और अनाज फटकने वाली एक औरत के दूध पर पाल लिया था। नंद के 4 बड़े भाई थे और एक बहन, पर भाइयों में से 2 मर गए। एक भाई गोपाल सिंह घर गृहस्थी छोड़कर शराबी हो गया था और एक हाकिम सिंह साधुओं के डेरे में जाकर बैठ गया। नंद का सारा स्नेह अपनी बहन हाको से हो गया था। बहन बड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जब ब्याह हुआ तब अपने पति बेला सिंह को देखकर उसने एक जिद पकड़ ली कि उससे उसका कोई संबंध नहीं। गौने पर ससुराल जाने की जगह उसने अपने मायके में एक तहखाना खुलवा लिया और चालीसा खींच लिया। गेरुआ बाना पहन लिया, रात को कच्चे चने पानी में भिगो देती और दिन में खा लेती।
नंद ने भी बहन की रीस में गेरुए वस्त्र पहन लिए, पर बहन बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु से नंद को लगा कि संसार से सच्चा वैराग्य उसे अब हुआ है। अपने साहूकार नाना सरदार अमर सिंह सचदेव को मिली हुई भारी जायदाद को त्याग कर वह संत दयाल जी के डेरे में जा बैठा। संस्कृत सीखी, ब्रज भाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में बालका साधु कहलाने लगा। बहन जब जीवित थी, मामा मामी ने कहीं अमृतसर में नंद की सगाई कर दी थी। नंद ने वह सगाई छोड़ दी और वैरागी होकर कविताएं लिखने लगा। राज बीबी गांव मांगा, जिला गुजरात की थी। अदला बदली में ब्याही हुई। जिससे ब्याह हुआ था वह फौज में भर्ती होकर गया था। फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। उदास और निराश वह गुजरांवाला के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल जाने से पहले अपनी भाभी के साथ दयाल जी के डेरे में माथा टेकने आती थी। भाई मर गया था, भाभी विधवा थी, पर अब दोनों अकेली और उदास एक स्कूल में पढ़ाती थी, एक साथ रहती थी। एक दिन जब दोनों दयाल जी के डेरे में आई, जोर से मेघ बरसने लगा। दयाल जी ने मेघ का समय बिताने के लिए अपने बालका साधु से कविता सुनाने के लिए कहा। वह सदा आंखें मूंद कर कविता सुनते थे। एक दिन जब आंखें खोली तो देखा उनके नंद की आंखें राज बीबी के मुंह की तरफ फटक रही हैं। कुछ दिनों बाद राज बीबी की व्यथा सुनी और नंद से कहा, नंद बेटा, जोक तुम्हारे लिए नहीं है। यह भगवे वस्त्र त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में पैर रखो। यही राज बीबी मेरी माँ बनी और नंद साधु मेरे पिता। नंद ने जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपना नाम करतार सिंह रख लिया। कविता लिखते थे, इसलिए एक उपनाम भी, पीयूष। 10 वर्ष बाद जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने पीयूष शब्द का पंजाबी में उल्था करके मेरा नाम अमृत रख दिया और अपना उपनाम हितकारी रख लिया। फकीरी और अमीरी दोनों मेरे पिता के स्वभाव में थी। माँ बताया करती थी, एक बार उनका एक गुरु भाई संत दयाल जी का एक और चेला संत हरनाम सिंह कहने लगा कि उसका बड़ा भाई ब्याह करवाना चाहता है। अच्छी भली सगाई होते होते रह गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। पिताजी के पास अभी भी अपने नाना की जायदाद में से एक मकान बचा हुआ था। कहने लगे, अगर इतनी सी बात के पीछे उसका ब्याह नहीं होता तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख देता हूं। और अपना एकमात्र मकान उसके नाम लिख दिया। फिर सारी उम्र किराए के मकानों में रहे, अपना मकान नहीं बना सके। पर मैंने उनके चेहरे पर कोई शिकन कभी नहीं देखी। पर मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पीड़ा की रेखा देखी। मैं कोई 10-11 बरस की थी। माँ मर गई। वह जीवन से फिर विरक्त हो गए, पर मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बंधन थी। मोह और वैराग्य दोनों उन्हें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचते थे।
कई पल ऐसे भी आते थे, मैं बिलख उठती। मेरी समझ में नहीं आता था मैं उन्हें स्वीकार थी या अस्वीकार। अपना अस्तित्व एक ही समय में चाहा और अनचाहा लगता था। काफिए रदीफ का हिसाब समझाकर मेरे पिता ने चाहा मैं लिखूं। लिखती रही। मेरा ख्याल है पिता की नजर में जितनी भी अनचाही थी वह भी चाही बनने के लिए।